दक्षिण भारत की लाल चट्टानों के बीच बसा एक शहर, जहां पत्थरों को तराश कर देवताओं को जीवंत कर दिया गया। जहां से उठी एक ऐसी शक्ति जिसने उत्तर के सम्राट हर्ष को भी रोक दिया। लेकिन आखिर कौन थे ये चालुक्य? कैसे 543 ईस्वी में एक साधारण सामंत ने साम्राज्य खड़ा कर दिया? आज हम जानेंगे वातापी के चालुक्य वंश, सत्ता, युद्ध, कला और विश्वासघात की एक रोमांचक गाथा। साल 543 ईस्वी, एक शासक जिसका नाम था पुलकेशिन प्रथम, उसने कर्नाटक के वातापी, आज का बादामी को अपनी राजधानी बनाया और चालुक्य वंश की नींव रखी। उसने अश्वमेध यज्ञ किया, जो उस समय स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा होने का प्रतीक था। यहीं से दक्षिण भारत की राजनीति में एक नई शक्ति का उदय हुआ। पुलकेशिन प्रथम के बाद आए कीर्तिवर्मन प्रथम। उन्होंने कदंबों, मौर्यों और अन्य दक्षिणी राजाओं को हराकर राज्य का विस्तार किया। उनके भाई मंगलेश विजय अभियान जारी रखा। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। 610 ईस्वी, सिंहासन पर बैठे पुलकेशिन द्वितीय। ये वही राजा था जिसने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन नर्मदा नदी के पास पराजित किया। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट, और उसे दक्षिण के एक राजा ने रोक दिया। यही नहीं, पुलकेशिन द्वितीय ने गुजरात, मालवा और कोंकण तक अपना प्रभाव फैलाया। लेकिन कहानी में मोड़ अभी बाकी था। दक्षिण में उभर रहा था एक और शक्तिशाली राज्य, नरसिंहवर्मन प्रथम, पल्लव वंश का राजा। 642 ईस्वी में पल्लवों ने वातापी पर आक्रमण किया। राजधानी लूट ली गई और संभवतः उसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। वातापी, जो कभी विजय का प्रतीक था, अब राख में बदल चुका था। लेकिन चालुक्य हार मानने वाले नहीं थे। विक्रमादित्य प्रथम पल्लवों को हराकर फिर से वातापी को वापस हासिल किया। चालुक्य वंश ने फिर से दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित कर ली। चालुक्य केवल योद्धा ही नहीं थे, वे कला प्रेमी भी थे। बादामी गुफा मंदिर, ऐहोल, जिसे मंदिर वास्तुकला की प्रयोगशाला कहा जाता है, पट्टडकल, जहां उत्तर और दक्षिण भारतीय शैली का संगम दिखता है। विशेष रूप से पट्टडकल आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इन मंदिरों में शैव, वैष्णव और जैन धर्म की झलक मिलती है, जो दर्शाता है कि चालुक्य धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। समय बदला, नई शक्तियां उभरने लगीं। साल 753 ईस्वी, राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर दिया, और इसी के साथ वातापी के चालुक्य वंश का अंत हो गया। एक वंश जिसने उत्तर के सम्राट को रोका, दक्षिण में कला का स्वर्ण काल दिया और 200 वर्षों तक सत्ता संभाली। लेकिन सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती। लाल पत्थरों की उन गुफाओं में आज भी इतिहास गूंजता है। वातापी के चालुक्य हमें याद दिलाते हैं, सत्ता मिट जाती है, लेकिन संस्कृति और कला अमर रहती है। अगर आपको आज पहली बार लगा कि इतिहास दिलचस्प हो सकता है, तो समझिए ये चैनल आपके लिए है।